2024 के स्कैम का एक विक्टिम मेरा भाई भी है। हेलो गाइस, मैं नीट 2024 का एस्पिरेंट हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नीट 2024 स्कैम। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या आपके जानने वाले नीट एस्पिरेंट्स हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले हम जानते हैं कि नीट होता क्या है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये पूरे इंडिया में MBBS, BDS, आयुर्वेदिक कोर्सेज के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसे लाखों बच्चे देते हैं अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। पर इस साल कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हमारे सामने आई जो बहुत शॉकिंग कर देने वाली थी। स्कैम हर साल होते हैं, कंट्रोवर्सीज हर साल होती हैं, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा हुई तो वो हमारे सामने आ गई। तो हम शुरू करते हैं कि ये स्कैम कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में हमें कैसे पता चला। 718 एंड 719 मार्क्स, यस, तो यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से पूरा स्कैंडल हमारे सामने आया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 718 और 719 मार्क्स तो बहुत सिंपल सी बात है, आ सकते हैं, पर ये नीट में सिंपल नहीं है। ये हमारे, अगर मैं आपको मार्किंग सिस्टम बताऊँ नीट का, तो इसमें होता है कि हमारे 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 180 मिनट्स हमें इसे कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा पूरे जो हमारा पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो जब हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक गलत कर देते हैं तो -1 हो जाता है, मतलब 5 मार्क्स हमारे कट हो जाते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो हमारे 716 मार्क्स आएंगे, और अगर एक गलत हो जाता है 715 मार्क्स आएंगे। मतलब 720 के बाद जो हमारे मार्क्स आ सकते हैं वो 716 हो सकते हैं, या फिर से कम हो सकते हैं, 715 हो सकते हैं। लेकिन 718 और 719 हमारे इसमें आए, और ये दिखा कि 718 और 719 कैसे आ सकते हैं। बच्चों ने इस पर आवाज़ उठाई, क्वेश्चंस किए, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ की हम बात करें तो अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो हमारे 720 मार्क्स, फुल मार्क्स, मतलब वो बहुत कम बच्चों के आए हैं, 1, 2, 3, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस साल 67 बच्चों ने टॉप किया है, 720 आउट ऑफ 720 लाकर, है ना, बहुत शॉकिंग। आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, ये एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की है, जिसमें अगर हम इनके अलॉटमेंट नंबर देखें इन बच्चों के, तो पहले के 7 नंबर सेम है और लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट्स अलग है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इन बच्चों का सेंटर एक जगह पड़ा होगा और ये सारे टॉपर्स हैं, तो एक ही जगह से इतने सारे टॉपर्स कैसे निकल सकते हैं। अब एक चीज़ आती है पटना पेपर लीक केस, जो ये स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर की है, जिसमें बताया गया है कि 20 बच्चों को पेपर से पहले, जो कि 5 मई को कंडक्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले ही पेपर मिल चुके थे, जिसमें 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन एनटीए कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब बात आती है ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स क्या है? ये एक्स्ट्रा मार्क्स है जो एनटीए द्वारा दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं? टाइम को कंपनसेट करने के लिए। और जो टाइम बच्चों की वजह से लॉस नहीं हुआ था, वो उनकी खुद की गलती की वजह से लॉस हुआ था, उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने बच्चों को ग्रेस मार्क्स बांट दिए। वो भी ऐसे नहीं कि 5, 10 बांट दिए हों, सीधा 100, 200 बांट दिए, जैसे भंडारा बांट रहे हैं। भैया आप एक नीट एस्पिरेंट से पूछो कि वो एक एक मार्क्स के लिए कितना संघर्ष करता है, एक एक क्वेश्चन को देखकर करता है कि मेरा अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, मेरा कितने मार्क्स कट सकते हैं। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, और जब उनसे जवाब मांगा गया तो पहले तो वो शांत रहे। उसके बाद उनकी एक छोटी सी प्रेस रिलीज होती है, एक छोटी सी स्टेटमेंट की कि जो 718 मार्क्स है और 719 मार्क्स है वो कैसे आए, कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। बस उसके बाद वो शांत हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जब हमने पूछा कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए हैं, क्यों दिए हैं, कितने बच्चों को दिए हैं, तब उनका फिर एक प्रेस रिलीज होता है। तो उन्होंने उस प्रेस रिलीज में ये बताया कि हमने बच्चों की आंसरिंग एफिशिएंसी देखकर हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे कि उनकी स्पीड और उनकी एक्यूरेसी कितनी है क्वेश्चंस में। तो उन्होंने ये भी बोला कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, उनको रिवाइज किया, तो बच्चों के -20 से 720 तक बन रहे थे। मतलब अपने माइनस वाले बच्चों को भी उसकी क्या आंसरिंग एफिशिएंसी देख के उसको मार्क्स दिए हैं कि वो माइनस में ही जा रहे हैं। फिर आपने ये बोला कि 1563 बच्चों को दिया है सिर्फ ग्रेस मार्क्स। तो खाली 1563 बच्चों को देने से जिस बच्चे की 15,000 तक रैंक बन सकती है, उसकी 50,000 नहीं बन सकती। और आपने बोला कि आपने टाइम को कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए। आपको टाइम को कंपनसेट करने के लिए टाइम ही देना चाहिए था, आप ग्रेस मार्क्स ऐसे नहीं बांट सकते। आप अपने आप को उस नीट एस्पिरेंट की जगह रख के देखिए जो एक एक मार्क्स के लिए कितनी जीत और मेहनत करता है।
और उन्होंने ये बोला है कि ये जो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है उन्होंने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उठाया है, जो कि 2018 में दिया गया था, वो भी क्लैट के एग्ज़ाम के लिए। जो क्लैट एग्ज़ाम होता है वो लॉ के बच्चों के लिए होता है, जो लॉ के बच्चे देते हैं। तो उसका जो मोड है, नेचर है, सब्जेक्ट है, सब अलग है उससे। वो जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है, वो ऑनलाइन होता है। नीट में 24 लाख बच्चे बैठते हैं और हमारे जो क्लैट में है वो 1 लाख बच्चे बैठते हैं। और वो ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा है उस जजमेंट में कि आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं, उस जजमेंट को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो उस एग्ज़ाम के जजमेंट को इस एग्ज़ाम में? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके खिलाफ़ क्या क्या अभी तक लीगल एक्शंस लिए गए हैं। पहले तो हमारे सारे टीचर्स का थैंक यू कि उन्होंने एक मुहिम चालू कर रखी है बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। तो और आप एक टीचर को जानते भी होंगे जो कि PW के फाउंडर हैं, अलग सर। पहले उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा था NTA को कि ताकि ये शांतिपूर्वक ये मामला निपट सके, लेकिन NTA का उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो उनको मजबूरन एक PIL फाइल करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। एक फिर हमारे NV सर भी हैं जो मोशन के फाउंडर हैं, जिनको बहुत फेमस है, नितिन विजय सर, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने भी एक PIL फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जोन मेरा नहीं है, मैं इन सब चीज़ों पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मेरा जोन बिल्कुल अलग है इससे, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो इस नीट 2024 के स्कैम का एक विक्टिम मेरा भाई भी है। तो चलिए अब हम उससे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी उसके बारे में बता देती हूँ कि उसका ये 3rd अटैम्प्ट था और उसका 2nd ड्रॉप था। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके 450 मार्क्स आए थे, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में उसके 568 मार्क्स आए थे और अब उसके 631 मार्क्स आए थे। हमें जब जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, पहले तो हमें यही नहीं पता था कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो लेकिन जब डिक्लेयर हुआ था और हमने उसके रिज़ल्ट देखा था तो हमें बहुत खुशी हुई थी उसके मार्क्स देख कर कि उसके मार्क्स अच्छा है। लेकिन जैसे ही हमने उसकी रैंक देखी, हम लोग सब शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे खुलासा होना शुरू हुआ, हमें पता चला कि हाँ, ये सब चीज़ें हुई जो मैंने आपको पीछे बताई हैं, तो सब पता चलेगा कि हमें हाँ ये स्कैम हुआ है। चलिए हम उससे बात करते हैं अब। हेलो गाइस, मैं नीट 2024 का एस्पिरेंट हूँ और मेरा ये 3rd अटैम्प्ट है। पिछली बार मेरे 568 मार्क्स आए थे और इस बार 631 मार्क्स आए हैं। लेकिन इतने मार्क्स लाने के बाद भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक महीना बहुत मौज मार ली नीट देने के बाद और लग रहा था कि इस बार तो नंबर आ ही जाएगा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मार्क्स तो अच्छा है लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो भी नीट का स्कैम हुआ है और जो भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं, पेपर भी लीक हुआ है, तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स मेहनत करके मार्क्स लाए हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अब तक 650 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे तो ही कॉलेज मिलेगा और इससे नीचे वालों को बिल्कुल कॉलेज नहीं मिलने वाला और BDS मिलेगा। क्योंकि BDS तो मुझे पिछली बार भी मिल रहा था और मैंने MBBS के लिए अपना 1 साल नीट को दिया है। लेकिन अब दिख रहा है जो मेरा पूरा 1 साल की मेहनत है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अच्छा फैसला सुनाए जो सबके हित में हो और मेरे भी हित में हो, क्योंकि अगर आप रीनीट भी कराते हैं तो हम एस्पिरेंट के जो वो प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट देते हैं, वो एक आदत छूट चुकी है, हमारा कंटेंट भी दिमाग से फेड हो चुका है। तो रीनीट भी देना इतना आसान नहीं होगा और अगर कोई अच्छा फैसला नहीं आता है तो मेरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि हम ही ने आपको इलेक्ट किया है और हम ही फ्यूचर जनरेशन है जो आगे जाके डॉक्टर बनने वाली है। अगर आप सही फैसला सुनाते हैं तो प्लीज़ एक अच्छा फैसला सुनाइए जो सबको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये स्कैंडल के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बाय।